Hi guys, welcome to a FEP session, that is fast, effective and powerful session of this rapid revision by your one and only Asa Suryanshi ma'am, who is your biology tutor, biology educator. अब बच्चे हम सब जानते हैं यार, बोर्ड एग्जाम नियर है और टेंशन बहुत ज्यादा एक्सीड हो रही है. हम सारे कैसे भी करके 95% अबव मार्क्स आ ही जाएं. अब बच्चे अगर आपने इतना सोचा है तो ऑब्वियसली हम भी आपके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हम ये ले आए हैं द वेरी अमेजिंग सेशन, दैट इज रैपिड रिवीजन सेशन. अभी तक बेटा ऑब्वियसली हमारा लाइव प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. तो बेटा अगर आप रेडी है, फुल टू एक्साइटेड है, फुल टू रेडी है कि आज तो इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को 20 मिनट के अंदर ही अंदर पूरा यार अपने दिमाग में फिक्स कर डालेंगे, इसको बिल्कुल ऐसा कर डालेंगे, कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक भी वर्ड बोलेगा हम पट 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 करके सारा आंसर दे देंगे. तो बच्चे वही मेरा आज का गोल है, कोई बेफालतू की बातें नहीं, सीधा मुद्दे की बात, सीधा 20 मिनट में ये चैप्टर आपके दिमाग में फिक्स होने वाला है, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना इससे तुम ये ना कहो मैम आता नहीं था, सब आता है यार तुमको. तो शुरू करें विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. अब यार सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. कंट्रोल का मतलब है बेटा रेगुलेट करना. फॉर एग्जांपल आप टीवी देखते हैं तो रिमोट की हेल्प से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, उस जैसे हर चीज आपकी बॉडी में रेगुलेटेड है. कोऑर्डिनेशन मतलब बेटा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का आपस में मिलकर काम करना. अब बेटा ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इसमें करवाता कौन है? हु इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट इन आवर बॉडी? ह्यूमंस में दो चीजें हैं बेटा, नर्वस सिस्टम जिसमें इन्वॉल्व है न्यूरॉन्स, एंड बेटा एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे हार्मोन्स. अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं तो बेटा न्यूरॉन के 3 पार्ट्स है. सबसे पहला डेंड्राइट पार्ट जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और वो दे देता है बेटा सेल बॉडी, जहां पे न्यूक्लियस और बेटा उसके अराउंड में साइटोप्लाज्म है. फिर सेल बॉडी के बाद बेटा आ जाता है, सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटोन या सोमा भी होता है. फिर एक सिलेंड्रिकल पार्ट बेटा एक्सॉन, और एंड में बेटा नर्व एंडिंग. अब थ्रू आउट द न्यूरॉन तो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, लेकिन दो न्यूरॉन के बीच में इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, और उन केमिकल्स का नाम है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स. और बच्चे ये जो जंक्शन है ना दो न्यूरॉन की, इसको बोलते हैं साइनैप्स. लेकिन बेटा अगर आपको जंक्शन मिले न्यूरॉन और मसल की तो उसको बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन याद रखिएगा. केमिकल्स के अराउंड ही बेटा कैसा, साइनैप्स के अराउंड ही कैसी इंफॉर्मेशन है, केमिकल्स की फॉर्म में. अदरवाइज पूरी इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स. फ्लो कैसे रहेगा? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल. अब बच्चे कोई भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, मे बी टेम्परेचर बढ़ रहा है, मे बी डॉग बाग कर रहा है, तो आपका रिस्पॉन्स आता है भाग जाते हो, है ना, डॉग की बाग सुनते ही. या फिर बेटा अगर ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आपकी बॉडी फील करेगी, अरे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप स्वेट प्रोड्यूस करोगे. तो बच्चे जो स्टिमुलस होता है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर का बढ़ना या लाइट का आना या किसी साउंड का, इसको बॉडी में डिटेक्ट कौन करता है, रिसीव कौन करता है? बेटा रिसेप्टर. रिसेप्टर बेटा कुछ टाइप के होते हैं, जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर बेटा प्रेजेंट होता है हमारे टंग में, जो टेस्ट को डिटेक्ट करने में मदद करता है. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बेटा नोज में होता है, जो डिटेक्ट करता है स्मेल को. ऑडिटरी रिसेप्टर, एम आई ऑडिबल, बहुत बार बोलती हूं बेटा, तो कहां पे होता है? ईयर में होता है, क्या डिटेक्ट करता है? साउंड को. थर्मो रिसेप्टर बेटा स्किन में होता है, टेम्परेचर डिटेक्ट करता है. फोटो नाम से समझ आ रहा है बेटा कहां होगा ये? आईज में होगा, और किसको डिटेक्ट करेगा? लाइट को डिटेक्ट करेगा. चल दिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अब. हाँ जी, रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन यार मान लो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, आपने जैसे इसको छुआ आपने अपना हाथ हटा लिया. सो बच्चे ये जो सडन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस, इन दिस केस हॉट ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. इसको जनरली कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड. अब हो क्या रहा है? ऑब्वियसली सबसे पहले इसमें रिसेप्टर होगा, फिर हमारे हाथ के ऑब्वियसली स्टिमुलस होगा सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल हॉट ऑब्जेक्ट. फिर रिसेप्टर होगा जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा. सेंसिटिव न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, स्पाइनल कॉर्ड में, जहां उसको मिलेगा बेटा रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन देन मोटर न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को इफेक्टर तक लाएगा और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में मदद करेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट चीज बच्चे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी के सेंटर में है, एंड पेरिफेरल जो ऑब्वियसली सेंटर में नहीं है, टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है.
इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन को, क्रेनियम बोनी स्ट्रक्चर, उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट चीज याद रखिएगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है बच्चे, जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, सेम चीज स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, दैट इज क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से, सिंपल इजी पीजी। ब्रेन बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर, मिड एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन बेटा मेजर थिंकिंग पार्ट है और इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है फॉर हियरिंग, स्मेल एंड साइट। 3 पार्ट्स इसमें होते हैं, ऑल्फैक्टरी नाम से समझ आ रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ स्मेल। Then बचे the largest part of the brain that is cerebrum, जो ज्यादातर वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग अ पेन, ये सब ये कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस बेटा 3 चीज कंट्रोल कर रहा है, याद रखना, हंगर, थर्स्ट, साथ में बॉडी टेम्परेचर। ऑल्सो बेटा ये क्या है, ये लिंक है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का, क्योंकि बच्चे ये नर्वस सिस्टम में तो आ ही रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी आता है, वहां पे क्या करता है बेटा, हार्मोन्स भी बनाता है। बड़ा ही बड़े बेहतरीन चीज है, दोनों काम कर रहा है, डुअल फंक्शंस बेटा। अब हाइंड ब्रेन की बात करें बेटा, सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे वॉक कर पा रही हूँ या अपनी बाइसिकल को राइड कर पा रही हूँ स्ट्रेट लाइन में, इट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। ऑल्सो सेरिबेलम कंट्रोल करता है हमारा पोस्चर, ठीक है, सो पोस्चर और बैलेंस को भी सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इज मेडुला, सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, आपका वॉमिटिंग सेंटर, अगर मैं कहूं आपका ब्लड प्रेशर कोई कंट्रोल कर रहा है, यूरिनेशन कोई कंट्रोल कर रहा है, सबका सब जो कंट्रोल करता है वो है मेडुला। नेक्स्ट चीज, अब बच्चे जो नेक्स्ट चीज है वो है ग्लैंड्स। बच्चे 2 टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा वो होता है जिसके पास कोई डक्ट नहीं होता, एक्सोक्राइन जिसके पास डक्ट होता है। अगर बच्चे एक्सोक्राइन के पास कोई डक्ट नहीं होता तो उनका जो सिक्रीशन है दैट इज हार्मोन, वो कैसे ट्रैवल करेगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं है वो अपनी सिक्रीशन यानी हार्मोन को पोर करेगा ब्लड में, और ब्लड के थ्रू उनके हार्मोन्स ट्रैवल करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होती है तो डक्ट के थ्रू ही उनकी सिक्रीशन ट्रैवल करती है। नेक्स्ट चीज बच्चे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मेल एंड फीमेल में यहाँ पे सारी ग्लैंड्स मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल ब्रेन में है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पिनियल, नेक के पास है थायराइड, पैराथायराइड, देन थोड़ा नीचे जाके थाइमस, देन हमारा पैनक्रियास है बच्चे स्टमक के नीचे, एंड किडनी के ऊपर जैसे कि बर्थडे कैप पहन लिया किडनी ने, एड्रीनल ग्लैंड, एंड मेल्स में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, रेस्ट ऑल ग्लैंड्स आर सेम। जितनी मैंने अभी तक यहाँ तक बोली बेटा सारी फीमेल में भी मिलेगी, सब मेल में मिलेगा टेस्टिस एंड फीमेल में मिलेगा ओवरीज। सारी ग्लैंड के जल्दी से फंक्शंस देखते हैं हम, ठीक है। चलो सबसे पहला बेटा यहाँ पे मेंशन्ड है हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने वाला है थायराइड ग्लैंड। और बच्चे ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब बच्चे जो थायरोक्सिन होता है ना, इसकी फॉर्मेशन के लिए मुझे रिक्वायर्ड है आयोडीन। अगर बेटा याद रखेगा इस आयोडीन की कमी हो जाए बच्चे, अगर इस आयोडीन की कमी हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, गोइटर। गोइटर में क्या होता है, जैसे ही बेटा आयोडीन की कमी है, क्या आपके नमक में आयोडीन है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे आयोडीन की रिक्वायरमेंट है थायरोक्सिन के फॉर्मेशन में। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन भी नहीं होगा, और थायरोक्सिन नहीं होगा तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी एंड इट कैन बी सीन बल्जिंग थ्रू द नेक एरिया। यहाँ पे पूरा नेक आपका बल्ज हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, एंड इस सिचुएशन को हम बोलते हैं गोइटर। इसलिए हम कहते हैं अपने नमक में यार आयोडीन ले लो, नमक ऐसा लो जिसमें आयोडीन हो। नेक्स्ट चीज यार ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाला है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि नाम से समझ लग रहा है यार ग्रोथ हार्मोन क्या करता होगा, ऑब्वियसली ग्रोथ करवा रहा है बॉडी की, बोन्स की, मसल्स की। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन बनाता है एड्रीनल ग्लैंड। और बेटा जितनी भी आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, यानी कि 3F सिचुएशन है। व्हाट आर दीज 3F? फाइट, किसी से लड़ भिड़ रहे हो, फ्लाइट, फ्लाइट कैच करनी है, या फिर फ्लाइट सामने से सांप आ जाए, शेर आ जाए, या फिर बेटा यार एग्जाम में हो, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उन सब सिचुएशन में मदद करता है हार्ट रेट बढ़ा के, ब्रीदिंग रेट बढ़ा के, स्किन तक या डाइजेस्टिव सिस्टम तक ब्लड फ्लो कम करके, ये सब कर रहा है एड्रीनलिन हार्मोन। नेक्स्ट इज बेटा इंसुलिन। इंसुलिन बनाता है पैनक्रियास। और बेटा याद रखिएगा ये पैनक्रियास बहुत अनोखा है। आप कहोगे पैनक्रियास तो पैनक्रियाटिक जूस भी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है। यस बेटा ये है मिक्स्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है।
एंडोक्राइन क्यों है? क्योंकि इसने बनाया इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज के अमाउंट को कंट्रोल करता है। इट बेसिकली लोअर्स द ग्लूकोज अमाउंट इन द बॉडी। अब बच्चे याद रखिएगा, अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपको कौन सी डिजीज हो जाएगी? डायबिटीज हो जाएगी। और अगर डायबिटीज हो गई तो अब ग्लूकोज को कम करने वाला कोई है नहीं, तो क्या होगा बेटा? ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। टेस्टिस जो मेल में होता है वो बनाता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि रेगुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन मेल। सेम बेटा फीमेल्स में ओवरीज होता है जो बनाता है ईस्ट्रोजन, जो कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ फीमेल। लास्टली बेटा हाइपोथैलेमस बनाता है रिलीजिंग हार्मोन्स, जो जाते हैं पिट्यूटरी को और उसको स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस सिक्रीट द हार्मोन्स। ये चीज क्लियर थी। लास्टली याद रखिएगा, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि वो बाकी की ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। अब हम आते हैं बेटा प्लांट्स की कोऑर्डिनेशन पे। प्लांट्स में दो टाइप की मूवमेंट है, ट्रॉपिक एंड नास्टिक। अब बच्चे ट्रॉपिक एंड नास्टिक, अब बच्चे अगर हम इन ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट की बात करें तो जल्दी से इस पे नजर मारते हैं। बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है बच्चे जो कि होती है ग्रोथ रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट बच्चे ये मूवमेंट होती है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, या तो डायरेक्शन ऑफ यानी स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस से दूर जा रही होंगी ये मूवमेंट। अगर स्टिमुलस की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, स्टिमुलस से दूर जाएगा तो नेगेटिव मूवमेंट। अब यार ये कुछ टाइप्स की होती है, फॉर एग्जाम्पल फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रो एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। बच्चे फोटो का मतलब है लाइट, यानी कि हमारी शूट जाएगी टुवर्ड्स द लाइट और रूट जाएगी अवे फ्रॉम द लाइट। देन जियोट्रॉपिज्म, जियो बोले तो ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पे स्टिमुलस है ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं जो शूट होती है बेटा वो जा रही है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, इसलिए नेगेटिव। जो रूट्स हैं वो जा रही है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म बेटा केमिकल, जो हमारी पोलन ट्यूब है उसकी मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स द ओव्यूल बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब पानी बेटा, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे रूट्स मूव कर रही है टुवर्ड्स द वाटर। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो मतलब है टच बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारी जो कोइल कर जाती है टेंड्रिल्स अराउंड द सपोर्ट। बच्चे यहाँ पे हम देखेंगे जो मूवमेंट होगी वो होगी बिकॉज ऑफ द हार्मोन नोन एज ऑक्सिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज बच्चे अगर हम बात करें नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की, यानी कि बेटा नास्टिक मूवमेंट, यानी कि नॉट नाइदर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस नॉर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, और यहाँ पे कोई भी टाइप की ग्रोथ की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ये हमारा थिग्मोनास्टिक मूवमेंट होती है, थिग्मोगैन टच। अब इसमें क्या होता है बेटा, अगर जैसे ही आपने टच मी नॉट नाम से सुना ही होगा, टच मी नॉट या छुई मुई प्लांट या फिर मिमोसा प्यूडिका, जैसे ही आप इसको टच करेंगे क्या देखेंगे, जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, ड्रूप डाउन हो जाएंगी। इट विल ड्रूप डाउन। नेक्स्ट चीज बच्चे प्लांट हार्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ऑक्सिन बेटा हेल्प करता है आपने सेल ग्रोथ में, सेल इलोंगेशन में, ऑल्सो हमने देखा ट्रॉपिक मूवमेंट्स में मदद करता है। साइटोकाइनिन सी फॉर सेल डिवीजन में मदद करता है। जिब्रेलिन स्टेम की इलोंगेशन में मदद करता है। एब्सिसिक एसिड बेटा स्ट्रेस हार्मोन है प्लांट का, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, याद रखिएगा। इट्स अ ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोकेगा। नेक्स्ट इज बेटा इथाइलिन, जो फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है। And beta, that was all from my side to you guys for the chapter control and coordination. I hope this whole revision was fast and beta foolproof. You understood the whole control and coordination and आपके 95% above marks confirmed होने वाले हैं in the board exam. Till then, keep learning, keep shining. I shall see you soon.